देखो अब इन दिस पोम व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कि ऑन किलिंग अ ट्री, यहाँ पे द पोएट इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस अटेम्प्ट टू किल। हम क्या करते हैं, हम नेचर को हर तरह से बर्बाद कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, वी आर कटिंग ट्री। सिर्फ यहाँ पे ट्री की बात नहीं हो रही है, ट्री क्या सिंबलाइज करता है यहाँ पे, नेचर। सो वी आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द natural resources, है ना। in order to fulfill our greed we have been cutting trees, we are over utilizing all the resources, चाहे वो कोल है, पेट्रोलियम है एंड ऑल दैट। और हम किसको हार्म कर रहे हैं, अर्थ को, और इनडायरेक्टली अपने आप को। सो ऑन किलिंग अ ट्री, अगर आप इस नेचर को बर्बाद करोगे, इफ यू आर किलिंग दैट नेचर, सो what is going to happen and how। यहाँ पे the poet is not talking about the effect, the poet is talking about the attempt। सब लोग क्या बात करते हैं कि भी इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। गीव पटेल इज टॉकिंग अबाउट कि नेचर को आप जितना मर्जी बर्बाद कर लो, उसमें एक कैपेसिटी होती है किसकी, हीलिंग की। वो अपने आप हील कर लेती है। जब कोरोना का टाइम था तो उस समय जो भी हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ था, आपको पता है, वो दोबारा से पूरा इट वाज रीस्टोर्ड। वो फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ गया था। पता है आपको, ऑस्ट्रेलिया के पास वाला जो है ना, पूरा ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुका था। पता है आपको, ओजोन लेयर जो यूवी रेज आती हैं वो वहां से फिल्टर होके आती हैं, और वो खत्म हो गया था हमारा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड अदर एक्टिविटीज। लेकिन वो नेचर ने फिर से क्या कर लिया, हील कर लिया। सो द पोइट इज गिविंग अस दैट एग्जाम्पल। और जो ह्यूमंस हैं वो कैसे हैं, ह्यूमंस आर डिस्ट्रक्टिव। वो हमेशा डिफाइल करते हैं अर्थ को, उसे बर्बाद करते हैं। नो मैन आर फॉरेन में भी हमने थोड़ा सा देखा था उसका, है ना। बट देर आर डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ह्यूमंस डिस्ट्रक्टिव है, और जो नेचर है वो कैसी है, नेचर इज रीजनरेटिव। वो रीजनरेट करती है, वो दोबारा से उन चीजों को उगा देती है। नंबर वन। दूसरा एक और थीम है इसके अंदर कि अगर आपको, या जो इविल्स हैं हमारी सोसाइटी के, है ना, बहुत सारे इविल्स हैं। जैसे अगर हम बोलें वी हैव दिस डाउरी सिस्टम, है ना, बहुत सारे ऐसे जो इविल्स हैं, उन्हें अगर हमें हटाना है, वो डीपली रूटेड है, तो उनको आप सिर्फ ऊपर से कट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गो इन टू डीप। आप डीप जाके उसके रूट को खत्म करना होगा, तब जाके क्या होगा, यू कैन गेट रिड ऑफ देम। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। एक नेचर से रिलेटेड है कि ह्यूमंस बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन फिर भी जो नेचर है उसकी एक एबिलिटी है कि वो हमेशा रिप्रोड्यूस करती है, रीजनरेट करती है, और वो हील भी कर लेती है। और नेचर एक सेंसिटिव चीज है, एक लिविंग बीइंग है। पेड़ को हमें एक वो नहीं मानना चाहिए कि एक चीज है, वो भी लिविंग है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है हमारी तरह। तो उसके अंदर भी जान है। ठीक है। सो ही इज गिविंग अस दैट एग्जाम्पल, और ये बताने के लिए कि हम कितने डिस्ट्रक्टिव हैं, कितने ज्यादा क्रूअल हैं। ही इज सेइंग कि अगर तुम्हें इस पेड़ को मारना है ना, तो सिर्फ एक नाइफ से काम नहीं चलेगा कि तुमने एक ऐसे कट मारा और काम हो गया। तुम्हें क्या करना होगा, इस पेड़ को पूरा जड़ से उखाड़ना होगा। यू हैव टू अप्रूट द ट्री, और उसके रूट्स को चॉप करो, अच्छी तरह हैक करो, और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको सन के अंदर पूरा सुखा लो, ड्राई कर लो, तब जाके वो जो ट्री है वो मरेगा। तो ही इज एक्चुअली यूजिंग आयरॉनिकल स्टेटमेंट्स हियर। इसको क्या कहते हैं हम, आयरनी। वो उल्टी बात कर रहा है। वो लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप पेड़ को बचाओ, पेड़ मत काटो। वो कह रहा है कि अगर आपको पेड़ काटना है, क्योंकि पेड़ के पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है रीग्रो करने की, अगर आपने थोड़ा सा भी उसको छोड़ दिया तो वो फिर से ग्रो कर जाएगा, लाइक दैट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और एक पेड़ को जो हम काट देते हैं ना, उसको ग्रो होने में सालों लगते हैं। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू ग्रो, और हम उसे सोचते हैं कि हम एक ही बस खचाक काट दो, उसको खत्म करो। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। तो हम कैसे हैं और नेचर कैसी है, वो एक डिफरेंस। और दूसरा कि जो डीपली रूटेड इविल्स हैं, उन्हें अगर खत्म करना है तो वी हैव टू डिग डीप, और उसके रूट्स को खत्म करो, उसके रूट्स में उसके रूट कॉजेस को फाइंड आउट करके देन यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। क्लियर।